स्वागत है तुम लोग हमारे YouTube चैनल में। बेसिकली अभी तक क्या है कि हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप जो पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि स्ट्रिंग मॉडिफाई तक का देख चुके हैं लोग। अभी हमारे पास 3 टॉपिक रिमेनिंग है, जो एक स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग है कि कैसे किसी स्ट्रिंग की वैल्यू को स्प्लिट करते हैं और उनको फिर से ज्वाइन करते हैं, वो बाकी है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बाकी है, कुछ चीज़ें जो चेंज इवेंट करना हो। एफ स्ट्रिंग है, थ्रू ऑपरेटर से क्या ऑपरेटर से कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो बची हुई है। और स्ट्रिंग के जो स्पेशल कैरेक्टर है वो बचे हुए हैं। आने वाले 3 छोटे छोटे वीडियो आएंगे और उसमें ये तीनों कवर हो रहा होगा। अभी क्या है कि स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग कवर कर रहे हैं लोग। तो स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी वर्ड होता है, वर्ड का क्या मतलब है, कोई भी सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस में एक एक वर्ड होता है। एक एक वर्ड, जैसे कि अगर मैं तुम लोग को विद एग्जाम्पल से देखने जाऊँ उसकी समझिए सेंटेंस एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में क्या है कि द क्विक ब्राउन फॉक्स। अब मुझे स्प्लिट करना है, द को सेपरेट निकालना है, क्विक को सेपरेट रिमूव करना है, ब्राउन को सेपरेट रिमूव करना है और फॉक्स को सेपरेट रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं थ्रू अगर मैं ट्रेडिशनल C++ से आ रहा हूँ तो मैं एक एक कैरेक्टर को लूँगा, बीच में वाइट स्पेस चेक करूँगा। वाइट स्पेस अगर मुझे मिल रहा है एंड में तो मैं इसको एक वर्ड ट्री समझ के रिमूव करूँगा, फिर इंडेक्स को रन करूँगा, फिर इसको चलाऊँगा, इंडेक्स की इंक्रीमेंट करूँगा। जैसे ही मुझे वाइट स्पेस मिलेगा मैं उसको एक सेपरेट वर्ड ट्रीट करूँगा। ये अगर मैं C++ में सेम प्रोग्राम को लिखने जाऊँ तो मुझे बहुत सारे लाइंस लिखना पड़ेगा, बहुत सारे इरिटेशन चलाने पड़ेंगे, बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। तो मुझे एक सेंटेंस, पर्टिकुलर सेंटेंस की स्ट्रिंग्स वैल्यू सारे वर्ड्स मिलेंगे। बट जब मैं बात कर रहा हूँ पाइथन की, तो पाइथन की अच्छाई सी बात में है कि पाइथन ने एक इनबिल्ट फंक्शन बना दिया है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। स्प्लिट में क्या करता है कि एक एक वर्ड को ये क्या करता है कि स्प्लिट कर देता है। कि अगर मैं प्रिंट करने जाऊँ, थ्रू एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ तो क्या होता है कि एक सेकेंड इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर तुम लोग देखने चाहो तो। समझ कि एक स्ट्रिंग है जिसका मैं जिसकी वैल्यू है रामा इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना क्या मतलब हुआ कि जो रामा है वो सेपरेट वैल्यू हो जाए, स्ट्रिंग है वो इज सेपरेट हो जाए, इज सेपरेट हो जाए और गुड सेपरेट हो जाए। तो मैं सिर्फ एक ही फंक्शन चलाऊंगा, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। और जैसे यहाँ पे मैं डालूंगा रामा डॉट स्प्लिट और मुझे जो सारे मेरे वर्ड्स हैं वो एक एक करके एज ए लिस्ट फॉर्म में मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया कि स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का क्या काम हुआ। स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट में बेसिकली ये हुआ कि हमें हमारे सेंटेंस के एक एक वर्ड को इंडिविजुअली हमें मिल जाता है। तो वो काम है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है और जो बेसिकली यूज होता है स्प्लिट करने के लिए। अगर स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग कर रहे हैं हम लोग स्ट्रिंग में तो पाइथन स्ट्रिंग में, तो जो सेकेंड चीज़ है अगर मैं वो तुम लोग को बताने जाऊँ तो यहाँ पे क्या है कि समझ कि अपने पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में क्या है कि मल्टीपल लाइंस है और ना कि एक सिंगल वैल्यू हो गई, मल्टीपल लाइंस है। मल्टीपल लाइंस की मतलब कि हमें हमारे पास कोई पैसेज या तो कोई सेंटेंस है जो कि बड़ी है, तो हमें क्या करना है कि उसके सिंगल सिंगल लाइंस हमें चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट लाइंस जब हम लोग यूज़ करते हैं ना, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट लाइंस, तो सेम चीज़ होता है कि जो लाइंस है और एक बड़ी सेंटेंस का एक एक लाइंस हमें मिल जाता है। हमें उसके लिए क्या करना होता है कि स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट लाइंस करना होता है। स्प्लिट लाइंस में क्या होता है कि एक सेंटेंस में जितने भी लाइंस होते हैं वो सेपरेट हमें मिल जाता है। जैसे विद इन एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोग को समझा दें तो समझिए एक आर है। आर में क्या है कि बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने 2 लाइंस लिया हुआ है। अगर मल्टीपल लाइंस है वहाँ पे तो हम लोग करेंगे प्रिंट क्योंकि हम प्रिंट करके आउटपुट देखना चाहते हैं। आर जो कि हमारा स्ट्रिंग का नेम है और स्प्लिट लाइंस जो कि पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन है और उसको हम लोग विद इन अ ब्रैकेट उसको क्लोज करेंगे। अब मैं इसको प्रिंट करने जाऊँ तो देख ये रामा इज अ गुड बॉय है जो एक फर्स्ट लाइन में आएगा। सेकेंड लाइन क्या होगा कि ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। अभी मैं क्लिक करूँ तो कॉमा करके सेपरेट आएगा। देख फर्स्ट लाइन में ये आ गया जो कि यहाँ पे क्लोज्ड है। फ्रॉम हियर टू हियर एक फर्स्ट लाइन हो गया और फ्रॉम हियर टू हियर एक सेकेंड लाइन हो गया। तो ये होता है बेसिकली स्प्लिट लाइंस का वर्क। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं ना कि मल्टीपल लाइंस डाल सकते हैं, मल्टीपल्स वैल्यू डाल सकते हैं और एक पूरी सेंटेंस किसी बुक की सेंटेंस लेके उसको लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं। तो ये सारे काम इससे होता है, वो स्प्लिट लाइंस से होता है। तो ये बेसिकली स्प्लिट लाइंस का वर्क है। जो थर्ड है हमारा वो है कि स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। अब देख हम लोगों ने क्या किया कि पहले स्प्लिट किया और एक सेंटेंस को लिया, उस सेंटेंस को हम लोगों ने क्या किया कि स्प्लिट किया।
अब सेंटेंस को स्प्लिट किया तो उसको ज्वाइन करना भी देखना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन क्या होता है, वो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाऊं तो 1 सेकेंड, या स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन क्या हुआ कि एक फंक्शन हुआ, क्या करता है ये, ज्वाइन एलिमेंट ऑन एन इटरेबल एग्जाम्पल लिस्ट। जो है अगर मान लें हमें कोई लिस्ट दिया है जिसके अंदर एक बहुत सारे वर्ड्स, जो वर्ड्स एक सेंटेंस के फॉर्म में हमें करना है या एक स्ट्रिंग के फॉर्म में करना है, तो वो क्या करता है कि एज ए सिंगल स्ट्रिंग वो आउटपुट में डाल देता है। अगर मैं तुम लोग को बताने जाऊँ तो यहाँ पे देख राम, एक हम लोगों ने लिस्ट बनाया एम करके, उसमें क्या किया है कि हम लोगों ने रामा डाला है, इज डाला है, और डाला है, गुड डाला है और बॉय डाला है। हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा लिस्ट वैल्यू ना मिल के एक स्ट्रिंग वैल्यू में ही और ये सारी चीज़ें मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंट करेंगे, प्रिंट इसलिए कि हमें आउटपुट प्रिंट कराना है, स्पेसिस, क्योंकि हर वर्ड के बीच में एक स्पेस डाल दो और उसके बाद क्या करो कि रामा एम जो है एम स्ट्रिंग उसको ज्वाइन कर दो। तो ये सारे कैरेक्टर को ज्वाइन कर देगा, सारे वर्ड्स को, और बीच बीच में क्या करेगा कि ये स्पेसिस वैल्यूज डाल देगा। तो अगर मैं आउटपुट प्रिंट कराने जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि रामा इज ए गुड बाय होगा। यहाँ पे रामा एक पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये थर्ड वर्ड है, और सारे के बीच में एक एक स्पेस डाल दिया चूँकि ये एक सेंटेंस के फॉर्म में दिखे। इसलिए अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल करूँ तो क्या होगा कि एक ही साथ सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो ये दिखेगा रामा इज ए गुड बाय, बट ये ऐसे प्रिंट होगा, तो ये जो कि अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बीच में स्पेसेस डाल देते हैं कि जब प्रिंट हो तो एक सेंटेंस अच्छे से दिखाई दे। तो ये बेसिकली हो गया हमारा स्प्लिट कैसे करते हैं स्ट्रिंग्स में पाइथन में, और ज्वाइन कैसे करते हैं वो स्ट्रिंग लाइंस में कैसे करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि हम लोग देख रहे होंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, और उसके स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखेंगे, उसके बाद से स्पेशल कैरेक्टर होता है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एकदम इजी है। यहाँ पे क्या है कि ट्रेडिशनली कैसे यूज़ करते थे, फिर अभी किस टाइप से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं वो देखते हैं, उसके बाद से स्पेशल कैरेक्टर देख लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, फॉलो कर लेना लोग।